वेलकम टू मैग्नेट सर्विस सेंटर। तो बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। वॉशिंग मशीन की पीसीबी है, तो प्रॉब्लम की तरफ पहले गौर करेंगे और कुछ नया सीखने को मिला तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लगभग 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इस पीसीबी पर यह फॉल्ट मुझे पहली बार मिला और ढूंढने में भी काफ़ी दिक्कत हुआ। तो कभी कभार सब कुछ जानते हुए भी दिक्कत होती है, पर क्यों? थोड़ा थ्योरी भी समझेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल। फिर ऑफ करते हैं। पावर ऑन किए, फिर इसका यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है। पीई, ठीक है, पीई। तो बहुतों को लगता होगा कि ये वर्लपूल का कॉमन प्रॉब्लम है, मुझे भी वैसे ही लगा था। और चलिए देखते हैं। लगभग 1 घंटा बर्बाद किया तो किसी हालत में कुछ समझ में नहीं आया। अब आपको बताते हैं कि क्यों समझ में नहीं आया। मान लीजिए ये वॉशिंग मशीन की पीसीबी की पावर सप्लाई है। तो इस पर भी ट्रांसफार्मर से बना हुआ है। तो ट्रांसफार्मर के बाद 4 डायोड, ब्रिज डायोड, जिससे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चलाया नेगेटिव, ये दोनों चलाया पॉजिटिव। अब क्या होता है लगभग हर एक में, तो यहाँ मान लीजिए हम लोग के लगभग 17 वोल्ट के करीब मिल रहे हैं। इसको हम लोग अब एमसीओ को देंगे तो वॉशिंग मशीन के एमसीओ पर हो या माइक्रो, तो एमसीओ का वोल्टेज लगभग 5, फिलहाल अभी 3.3। तो वॉशिंग मशीन के पीसीबी में लगभग 6 वोल्ट के करीब पुराने वाले में मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सेट चालू है, तो मुझे शक बिल्कुल भी नहीं था कि माइक्रो प्रोसेसर के सप्लाई में गड़बड़ है। अब देखते हैं। यहां पर 17 वोल्ट रेगुलेटर पर आया है और इसका मिडल वाला एक डायोड के साथ ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये अब जितने वोल्ट का होगा, मान लीजिए ये 8 वोल्ट का हुआ, तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा? 8.7। ये 0.7 क्यों ऐड होगा? इस डायोड की वजह से, क्योंकि ये डायोड 0.7 का डिफरेंस ग्राउंड के साथ करेगा, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 17 वोल्ट गया, 8.7 निकला। अब देखते हैं प्रैक्टिकली क्या हुआ है। मुझे इस जगह पर एक रेगुलेटर कुछ इस टाइप का दिख रहा था कि एक रेगुलेटर फिट किया हुआ है, पर मैंने ना तो नंबर देखा ना कुछ, बस वोल्टेज चेक किया। अब देखिए वोल्टेज, तो पहले वाले पिन पर 18 और थर्ड वाले पर 10.2।
आप सोच सकते हैं, ये देखिए तो 10.2। तो मैंने सोचा कि इसके बाद ये शायद 8 वोल्ट का या 9 वोल्ट का रेगुलेटर होगा, इसके बाद शायद कहीं 5 वोल्ट का रेगुलेटर होगा। उसी में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। फिर लास्ट में मैंने चेक किया तो इसमें ये अभी वही खराब रेगुलेटर लगा हुआ है, पर इस पर हम 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा के आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। पर सवाल ये है कि अगर आईसी 5 वोल्ट या 3 वोल्ट पे डिजाइन किया हुआ रहता था, ये बहुत ही पुराना है, तो इसमें मतलब प्रोटेक्शन है, नहीं तो ये 10 वोल्ट पर बर्बाद हो जाना चाहिए था। आप देख सकते हैं उस समय माइक्रो कंट्रोलर को जब बनाया गया तो जरूर अंदर में कोई प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से ये डिस्प्ले भी कर पा रहा है। ये प्रोटेक्शन पे चला गया, पावर एरर। अब इसको चेंज करते हैं और फिर देखते हैं। तो वीडियो कभी कभार लंबा ना बन जाए, इसलिए कट करना पड़ता है या फास्ट फॉरवर्ड। पर कुछ लोग शिकायत करते हैं, इससे समझने में दिक्कत होता है। खैर, ये देखिए, ये ओरिजिनल लगा हुआ था। अब इसको फिट करेंगे। तो एक बार मैं सोच रहा था कि 17 वोल्ट डाल के भी देख लूं कि माइक्रो प्रोसेसर बचता है कि नहीं। फिर मैंने सोचा फिर मेरा ही काम बिगड़ जाएगा, जो भी 2-4 पैसे आने वाले हैं वो भी बर्बाद होंगे। तो कभी कोई स्पेयर बोर्ड मिला तो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। अब वोल्टेज चेक करते हैं। पावर ऑन किए, ये देखिए 5.6। तो मतलब 5 वोल्ट के बाद उसका एडिशन डायोड के साथ। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है जरूर कमेंट पे लिखें। अब देखिए कोई, अब बिल्कुल चालू। ये लीड एरर, मतलब वॉशिंग मशीन का ढक्कन खुला हुआ है। तो फिर से थ्योरी की तरफ थोड़ा नजर दौड़ाते हैं। तो यहां पर ओरिजिनल नंबर 7805, पर किसी किसी वॉशिंग मशीन पर आपको 7806 मिलेंगे। पर ये मुझे नहीं पता था कि 6 वोल्ट की जगह अगर 10 वोल्ट भी जाएंगे तो भी माइक्रो प्रोसेसर बचा हुआ है। अगर आपको पता था तो आप कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि आप पहले से जानते थे। मैं तो 20 साल के बाद ये पहली बार जाना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें।